हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे साक्षर भारत के बारे में, जिसको साक्षर भारत मिशन भी बोल दिया जाता है। ज़्यादा डीप में, बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट वाइज पढ़ने की इसको ज़रूरत है नहीं, लेकिन जितना भी मोटे तौर पर ज़रूरत है उतना आज हम इसमें बात कर लेंगे, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है बाय चांस। और दूसरा जो है ये थ्योरेटिकल एग्जाम जैसे बीएड एमएड उनका भी पार्ट होता है, सिलेबस का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। साक्षर भारत मिशन जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2009 में लॉन्च की गई थी। जब हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोल रहे हैं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ये अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें स्पॉन्सरशिप मिलती है सेंटर की तरफ से। अगर सेंट्रली सेक्टर स्कीम है तो वो कंप्लीटली जो है सेंटर उसके फाइनेंसेस पे करेगा, जो एक्सपेंसेस हैं वो उठाएगा। लेकिन अगर स्पॉन्सर्ड है तो स्टेट और सेंटर मिलके जो है इस स्कीम के एक्सपेंसेस को उठाएंगे। फिर है 2009 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। अगर हम नीड की बात करें कि इसका मोटो क्या था या क्या ज़रूरत थी इसको लॉन्च करने की, तो ये था कि 80% लिटरेसी लेवल नेशनल लेवल पे होना चाहिए। ये अचीव करना इनका मेन गोल था, क्योंकि लिटरेसी जो है हमें पता है कि हर 10 साल बाद, जैसे 2001 में हुआ तो 2011 में सेंसस निकलता है। तो उसके 2001 के टाइम पे जब हम देखें सेंसस में कि कितना एजुकेशन परसेंटेज है, कितना लिटरेसी रेट है, तो वो काफ़ी कम था। उसको फिर 80% लिटरेसी लेवल अचीव करने के लिए नेशनल लेवल पे इसको शुरू किया गया। लेकिन आप करेंगे कैसे? तो फोकस एरिया होगा अडल्ट एजुकेशन, और अडल्ट एजुकेशन में भी वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया जाना चाहिए। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि वुमेन, और अगर हम मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट की बात करें तो मेल का लिटरेसी रेट हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर वुमेन की लिटरेसी पे फोकस किया जाएगा तो ओवरऑल लिटरेसी जो है वो भी इंक्रीज होगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो वो थी DSEL, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। अगर हम बात करें कि ये इसमें क्या था, एक और चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव की या मोटो की बात करें तो अवेयरनेस क्रिएट करना था सोशल डिस्पैरिटीज़ के लिए, यानी कि पढ़ाई जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। और अगर अच्छे से याद रखना हो इस स्कीम को, इस मिशन को, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक शिक्षा का सूरज है निकला, ये करके एक प्रमोशनल सॉन्ग जो है वो बॉलीवुड थीम को ध्यान में रखते हुए एक प्रमोशनल सॉन्ग निकाला गया था, जिसमें फरहान अख्तर, शबाना आजमी, शाहरुख खान, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और अनिल कपूर जो है उस सॉन्ग में दिखाई दिए थे। जो सॉन्ग इसका प्रमोशनल सॉन्ग बना था कि शिक्षा का सूरज है निकला, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, आप सुन भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा सॉन्ग है। उसमें एक पार्ट में एक चीज़ दिखाई गई है कि एक गुड़िया है, एक बच्ची है जो अपने पापा से जो है वो साइन करवाने आती है स्कूल के लिए, लेकिन उसके पापा जो है वो लिटरेट नहीं है और वो साइन करने के बजाय फिर उसकी मम्मी जो है वो साइन करती है, जिससे एक चीज दर्शाई गई है कि शिक्षा जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप अंधेरे में हैं, और शिक्षा बहुत जरूरी है एक उजियाले वाली लाइफ के लिए। ये इस सॉन्ग में दिखाया गया है। तो साक्षर भारत मिशन की अगर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उससे पहले एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि 2009 में ये लॉन्च हुआ, तो उसकी सक्सेस जो है थोड़ी बहुत हमें 2011 में दिखी, क्योंकि इंडिया का लिटरेसी लेवल जो है, लिटरेसी रेट 74.01% जो है पहुंच गई थी, जिसमें अगर हम मेल लिटरेसी की बात करें तो 82.14 और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 65.46 थी, जो कि हमेशा कम ही रही है फीमेल लिटरेसी। उसके बाद अगर इसके प्रिंसिपल टारगेट की अगर हम बात करें कि ये किस चीज पे मेन टारगेट क्या होगा, इनका फोकस क्या होगा, वो होगा कि लिटरेसी टू इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी टू 70 मिलियन नॉन लिटरेट अडल्ट्स। तो जो नॉन लिटरेट अडल्ट्स हैं उनके एज ग्रुप क्या होगा, 15 से लेके ऊपर तक, 15 से अबव जो एज के बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं, बच्चे नहीं बोलेंगे उनको, जो अडल्ट्स हैं, तो 70 मिलियन अप्रोक्स वो लोग हैं जिनको जो इसका टारगेट ग्रुप रहेंगे, फोकस एरिया रहेगा इनका, कि इनको जो है शिक्षा प्रदान करवानी है। अगर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें है फर्स्ट 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। प्रोवाइड बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू नॉन लिटरेट नॉन न्यूमरेट अडल्ट्स,
यानी कि जो नॉन लिटरेट हम एक तरह से बोल सकते हैं इलिटरेट, और जो नॉन न्यूमरेट हैं जिनको मैथ्स की जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो बेसिक मैथ्स है वो नहीं आता, तो बेसिक लिटरेसी की इसमें बात की गई कि उनको बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में पता होना चाहिए। जब ये इसका ऑब्जेक्टिव एरिया जो है पहला ये था। दूसरा है प्रोवाइड क्वालिफिकेशन equivalent to formal education system and establish learning for neo-literates beyond basic literacy। अब ये था जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए बेसिक लिटरेसी, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए क्या किया गया कि जैसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो है क्वालिफिकेशंस या डिग्रीज दी जाती हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, तो जिनको थोड़ा बहुत आता है, जो नियो लिटरेट्स हैं, उनके लिए फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बराबर जो है क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जानी चाहिए, जो कि बेसिक लिटरेसी से जो है ऊपर होंगे थोड़े। फिर है प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में भी एक तरह से ये जो सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन वाली बात है वो आ जाती है, क्योंकि जिनको इसमें वोकेशनल एजुकेशन में एक तरह से स्किल डेवलपमेंट आ गया, क्योंकि आप जो है लिटरेट नहीं हैं लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर स्किल में महारत हासिल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप काम कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का गुजारा जो है वो अच्छे से चला सकते हैं। तो ये क्या किस लिए था, थर्ड ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन। उसके बाद है प्रोवाइड अ लर्निंग सोसाइटी। अब लर्निंग सोसाइटी कैसे बनेगी, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू नियो लिटरेट अडल्ट्स फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको उस एजुकेशन के लिए अवेयर करना। और ये जो प्रमोशनल सॉन्ग है ये अवेयरनेस की ही निशानी है, क्योंकि जब बड़े बड़े चेहरे किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, प्रमोशन में जुड़ जाते हैं, तो वो अवेयरनेस थोड़ी बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ये इसीलिए, और इस लर्निंग सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स AEC जो हैं वो भी ओपन किए गए थे। तो ये था साक्षर भारत के बारे में। और अगर आप जो है दिलचस्पी है आपकी, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये सॉन्ग एक बार जाके सुने। तो ये था साक्षर भारत मिशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।